नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ ISDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 101 अर्थात बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि यानी चाइल्डहुड एवं ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि से जुड़े हुए 76 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को ठीक से हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए गर्भ से, ऑप्शन बी जन्म के 1 वर्ष बाद से, ऑप्शन सी 9 माह बाद से, ऑप्शन डी जन्म के 2 वर्ष बाद से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भ से। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ऑप्शन ए गर्भ से। दोस्तों, हम लोग सही आंसर ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके क्योंकि पेपर नज़दीक है। दूसरा प्रश्न है, विकास सम्मिश्रण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता इंटू वातावरण का। अगला प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है। ऑप्शन झगड़ा पैदा करने में, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन लाने में, ऑप्शन सी प्यार में, ऑप्शन डी दुख में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झगड़ा पैदा करने में। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन बी बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, ऑप्शन सी विकास लगातार होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, ऑप्शन बी जैव सांख्यिकी का नियम, ऑप्शन सी मेंटल का नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिपक्वता। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ए वंशानुक्रम और वातावरण, ऑप्शन बी परिपक्वता एवं अधिगम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विकास के चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होने वाले परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैविंग हर्स्ट। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इरिक्सन। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एवं सोसाइटी किसकी कृति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
एरिक्सन। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? एरिक्सन। अगला प्रश्न है इरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया? ऑप्शन ए सोशल स्पीच, ऑप्शन बी प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन सी साइलेंट इनर स्पीच, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाधीनता बनाम शर्म। एरिक्सन ने 8 प्रत्यय दिया है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वाधीनता बनाम शर्म, पहला बनाम दोष, श्रम बनाम हीन भावना, अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा, कनिष्ठता बनाम अकेलापन, जननात्मकता बनाम ठहराव, अहम संपूर्णता बनाम निराश। अगला प्रश्न है दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी परिवार का प्रभाव, ऑप्शन सी समूह का प्रभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय प्रजनन किशोरों को नहीं प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का मूल अधिकार। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रो व क्रो। 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है? ऑप्शन ए क्रो व क्रो। अगला प्रश्न है एडोलसन्स पुस्तक लिखी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है किसने कहा है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? ऑप्शन बी स्टैनले हॉल। किसने कहा है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? ऑप्शन बी स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, ऑप्शन बी कामुकता, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था के दौरान। सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन सी राजनैतिक विविधता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समूह भावना। अगला प्रश्न है साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एन झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, कथन है, ऑप्शन ए बी एन झा। अगला प्रश्न है, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं? निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल और पड़ोस। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी पृथक्करण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी परामर्श, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिपक्वता। निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? ऑप्शन सी अपरिपक्वता। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 20 वर्ष। मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है 15 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तेजित होना। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ऑप्शन बी, उत्तेजित होना। दोस्तों अगला प्रश्न है, शहरीकरण प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दिशा को कहते हैं? आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को कहते हैं? किस दशा को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगात्मक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से समायोजित, ऑप्शन बी सांवेगिक रूप से समायोजित, ऑप्शन सी व्यवहार में लचीलापन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही है, स्किनर। यह कथन किसका है? समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए संप्रेषण द्वारा, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यौन शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय पर, ऑप्शन बी परिवार पर, ऑप्शन सी समुदाय पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है। सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा असामाजिक। अगला प्रश्न है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारिवारिक समस्याओं से, ऑप्शन बी स्वास्थ्यगत समस्याओं से, ऑप्शन सी आर्थिक समस्याओं से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पति स्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीन भावना, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं जब वे विकसित करती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 80 से 90 बुद्धि लब्ध प्राप्तांक दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
मंद बुद्धि। 80 से 90 बुद्धि लब्ध प्राप्तांक दर्शाता है, ऑप्शन ए मंद बुद्धि। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक विकार है, ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी अनुवांशिक, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल, ऑप्शन डी मानसिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक। डिसलेक्सिया एक विकार है, ऑप्शन डी मानसिक। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिस्मोर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या। दोस्तों अगला प्रश्न है, समायोजन से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकारवादी। निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? ऑप्शन ए अधिकारवादी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक है, ऑप्शन बी अनौपचारिक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जेंडर एक है, ऑप्शन ए जैविक संरचना, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रास का। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23वां। गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन डी 23वां। अगला प्रश्न है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 46। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3। मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन डी 3। नोट, संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। दोस्तों अगला प्रश्न है, विकास है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिपक्वता। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है, माइंड मैपिंग का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक। माइंड मैपिंग का अर्थ है समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि। निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन बी बुद्धि। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत धारणा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा। रूढ़िगत धारणा है ऑप्शन ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा। अगला प्रश्न है, स्कीमा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विचारों का पैटर्न। स्कीमा है विचारों का पैटर्न। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल एवं कॉलेज, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुसुमायोजन के तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तनाव, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी दुश्चिंता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विद्यालय बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का एक प्रकार सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एच जॉनसन का। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखने वाला जो सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन है एच जॉनसन का। दोस्तों अगले 6 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूआरएल का पूर्ण रूप है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जीपीडी के प्रत्यय का संबंध है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें प्लीज। अगला प्रश्न है, टोली अवस्था संबंधित है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को कई बार ज़रूर दोहराएं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।